वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 13 नवंबर 2021 का, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो गाइस, हिंदी का पहला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा जो है इनमें से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बंगला। अगला है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुश्रुति। अगला, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, अध्येता। अगला, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अंक जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ये क्वेश्चन गद्यांश का है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो फ़कीरी का शौक था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो विनम्र सेवक का संबंध था। अगला है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो ऑप्शन ए, सांसारिक कार्य में नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इनमें से कौन सा अलंकार है इसमें? तो देखिए, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता तो देखिए होता है, निमग्रा होता है, आपगा होता है, लेकिन आपदा नहीं होता है। ओके। अगला, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यष्टि आपका राइट आंसर। अगला, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। अगला है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, नाक और मुंह। अगला, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो ऑप्शन सी, तमस। अगला है आपका क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, रूपक अलंकार है। अगला है, प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन डी, हंस। अगला है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? ऑप्शन डी, समन्वय। अगला, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वीर गति पाना। अगला, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो ऑप्शन ए, चनैनी। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, अरि। अगला, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अधिक प्यारा होना। अगला, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नीरद। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, हा जो है ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अगला, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, प्राण। अगला, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? देखिए, चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन एक हो जाएगा, कृतज्ञ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये सही शब्द हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो ऑप्शन सी, जा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है?
4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर पवन। पवन शब्द जो है ये क्या है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर मलयालम। अगला, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो ऑप्शन सी मैला आंचल। अगला, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा खगोल। अगला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर टोटल 6 भेद होते हैं। अगला, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 33। अगला, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी अग्रज। अगला, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊच। आद्रक का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर अदरक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो ऑप्शन ए माँ वर्ण। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर टोटल 52 वर्ण है। अगला, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन वी हो जाएगा व्योम। व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची होता है या आसमान का पर्यायवाची होता है आपका। अब देख लेते हैं जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के। तो गाइस, जीके जीएस में पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना यहाँ क्या भरेंगे रुपयों तक बढ़ सकता है। कितने रुपयों तक बढ़ सकता है? ऑप्शन डी 200 रुपयों तक बढ़ सकता है। अगला है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया या कह सकते हैं अरक्तता हो सकता है? इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे 1 वर्ष। 1 वर्ष तक कारावास की सज़ा हो सकती है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? ऑप्शन 4 बनेगा 7वीं अनुसूची। अगला, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया? तो ऑप्शन 4 सिंगापुर। अगला है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन डी वर्ष 1972 में। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 300A। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर टोटल 2 अनुसूचियां हैं। अगला, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन ए भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान जो अपना अधिकार है भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो ऑप्शन डी नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन सी भाग ये वाला
ओके। भाग 11, अगला निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर। अगला जल कोष्टक में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन सी 1974 में। अगला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए आयरिश संविधान से। अगला राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो 50:50। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगला पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन बी पत्ता। अगला 1948 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498 में। तो ये थे ऑप्शन डी पुर्तगाली। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? ऑप्शन सी केरल। अगला है के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। अगला है आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं, वो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो अनुच्छेद 129। अगला भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 14 बरस। अगला उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। अगला है भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो HYV बीज। अगला देख लेते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण या अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। अगला भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट। अगला 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ऑप्शन डी डाइट्रिच ब्रैंडिस। अगला राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 1996 में लागू किया गया था। अगला भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर भारत निर्वाचन आयोग।
अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला है, भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1951 में। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह है खाली, यहाँ भरेंगे 4 वर्ष। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 4 वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय, यहाँ पर 4 वर्ष कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी पहननी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगला है एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ बनेंगे ऑप्शन सी, DC बाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।